Hare Krishna, Krishna Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ठीक आधा घंटा बाद क्लास स्टार्ट होने के लिए। हाँ, मैं सॉरी बोलने वाला था। ठीक है, पर ठीक है। हाँ, हाँ, सॉरी मत बोलिए। क्या बोले? हैं? मेरे कारण लोगों को, सभी डिवोटीज को वेट करना पड़ा। हम क्या बोले? हैं? सॉरी भी बोलना नहीं चाहिए, है ना? मतलब सॉरी बोल करके भी माफी नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, मैं स्वीकारता हूँ। चलिए, तो देखिए, आप सभी के साथ जो होता है वो मेरे साथ भी कभी-कभी होता है। नॉट नेसेसरीली हमेशा होता है, बट होता है। क्या होता है वो बाद में जानेंगे। पहले ये बात जान लीजिए। देखिए, सबको ही को पता होगा, आज सुबह चैंटिंग भी टाइम पे शेयर नहीं किया, ठीक है? करीबन 1 घंटा बाद, 1 घंटा 15 मिनट बाद, और वो भी आधा घंटा के लिए, है ना? तो चैंटिंग टाइम पे शेयर नहीं किया था। आधा घंटा 45 मिनट, ठीक है? तो चैंटिंग टाइम पे शेयर नहीं किया। उसके बाद 5 पीएम वाली क्लास 1 घंटा 10 मिनट लेट स्टार्ट किया, है ना? हाँ, फिर अभी भी क्लास है, आधा घंटा लेट स्टार्ट हुआ, आज सुबह से ही, ठीक है? तो इन सभी के लिए देखिए, माफ़ी माँगे वो भी कम है, वो बात सही है, पर देखिए क्या होता है, हम सबका दायित्व है कि जो भगवान कृष्ण कार्य करते हैं, एक भक्त होता है वो क्या करता है? भगवान के कार्य में सहायक बनता है। तो एक सेवक होगा तो क्या करेगा? जो स्वामी काम करता है उसको बोलेगा नहीं, नहीं आप मत कीजिए, हम करें। तो कृष्णा कौन है? कृष्णा गायों के रक्षक है। तो हमको भी गायों की रक्षा करनी चाहिए, गायों की सेवा करनी चाहिए। और कोई कारण उनको चाहिए भी नहीं, और कोई कारण नहीं चाहिए, ठीक है? कृष्णा किसके रक्षक है? ब्राह्मणों के रक्षक है, तो हमको ब्राह्मणों की रक्षा करनी चाहिए। गौ ब्राह्मण हिताय च। तो गाय और ब्राह्मणों की रक्षा। कृष्णा तो वैसे सभी के स्वामी हैं, परंतु विशेष रूप से गायों और ब्राह्मणों के स्वामी, है ना? विशेष रूप से गायों और ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं। वैसे तो सभी की रक्षा करते हैं, सबको ही कृष्णा कृष्णा की कृपा पे ही आश्रित है। हम लोगों को गायों की रक्षा करनी चाहिए, और गाय कभी बुरी स्थिति में दिख जाए, देखिए, जिस गाय की बात कर रहे हैं, मेरे को बस 7-10 मिनट दीजिए, आज का एक्सपीरियंस बहुत सारा है, तो कंप्लीट करने में थोड़ा-सा टाइम लग जाएगा। फिर क्लास होगी, कम से कम हाफ एन आवर की क्लास होगी। मैं तो चाहता हूँ 10:30 बजे तक आज क्लास ही होए। उसके बाद थोड़ा-सा जिज्ञासा, फिर जिज्ञासा आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, 2 बातें हैं। पहला, किसी को कोई बीमारी हो जाती है, तो ऐसा संभावना होता है वो शरीर त्याग सकता है ना? कोई कोई ज़्यादा बीमारी हो जाए। दूसरा, किसी की आयु हो जाती है, तो कोई ना कोई ऐसा बीमारी हो जाता है, जिसके कारण ऐसी स्थिति बने। हम देखिए, विशफुल नहीं होंगे, होपफुल होंगे, विशफुल नहीं होंगे। समझ आ रहा है? हैं? होपफुल होंगे, आशावादी होंगे, निराशावादी नहीं है, पर विशफुल नहीं होंगे, मतलब कल्पनाकार तरीके से कुछ भी उम्मीद कर लें कि हाँ, हाँ, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। है ना? तो हम वो विशफुल नहीं होंगे कि बस एक झूठी आकांक्षा लेकर के चल रहे हैं। तो जिस गाय की मदद करने का प्रयास है किया, वो 15 साल से अधिक वृद्ध है।
अब 15 साल बताया जा रहा, अभी जो बात हुआ उसके अनुसार 16, साढ़े 16, 17 साल की है। तो डॉक्टर का खुद का ही बोलना था, बोनस में जी रही है। अभी डॉक्टर ने ऐसे ही बोला, बोनस में जी रही है। कहने का अर्थ कि गायों की आयु रोड पे गायों की आयु इतनी नहीं होती है। जनरली गायों की आयु 15-16 वर्ष होती है, पर रोड की गाय को आयु इतनी नहीं होती, और वो रोड पे ही घूमती रहती थी। उसको अंदर कहीं पे भी रहने में बड़ा दर्द होता था, तो कहीं पे भी अंदर जाती नहीं थी, कितना भी सेफ एनवायरनमेंट हो। एक्सपीरियंस खराब हो गया। तो सुबह उठ नहीं पा रही थी, बहुत उठाने का प्रयास किया, उठ नहीं पाई। दवाई दिए, और आप लोगों की कृपा रही, 2 बार दवाई हुआ, दोनों बार का पैसा मैंने दिया। ठीक, तो दवाई दिए, दवाई से कोई लाभ नहीं हुआ। फिर और दवाई दिया गया, उससे भी लाभ नहीं हुआ। तो फिर उसको उठाना, उसके लिए एक मशीन लेकर के आना, उठाना, उठा करके एक स्थान पे रखना, फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पे रखना। अभी भी जब क्लास लेट हो रही थी तो उसको ड्रिप चढ़ रहा था। देखिए, जीवन जाएगा ये एक सत्य है, सभी का जीवन जाएगा। परंतु अगर सपोज कीजिए जीवन जाते हुए बहुत दर्द होए, बहुत पीड़ा होए, क्या ऐसा होना चाहिए? क्या गायों के साथ ऐसा होना चाहिए? हुँ। आशी माताजी और ऋचा माताजी ने स्पेशली ऋचा माताजी ने बहुत सारा काम कराया था। कोशिश किया, जो भी संभव। आशी माताजी ने भी किया। अच्छा, तो गाय को बस उसी से बचा रहे हैं कि देखो, जाना है तो ठीक है, एक समय होता है सबका, परंतु तड़प-तड़प के मत जाओ। प्रयास है किसी तरीके से, अच्छे तरीके से चली जाए। यहाँ पे एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। ये सब देख कर के एक बात समझ में आता है, ये जो डॉक्टर जो लोग बहुत पैसा कमाते हैं ना, आज भी एक प्रोफेशनल डॉक्टर को बुलाया गया, अच्छा डॉक्टर है। पर जिस तरीके से पैसा ऐसे ही मतलब कोई लिखा-पढ़ी नहीं, हमने जो बोल दिया वो फाइनल प्राइस हो गया, आपको इतना पे करना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से जो डॉक्टर करते हैं, क्या ही कर सकते हैं, ये बहुत गलत गलत बात है। किसी का जीवन को बचाने के लिए हमको पैसा पे करना पड़ रहा, और पैसा कुछ भी आप बोल दोगे वही फाइनल हो गया। तो ये बहुत गलत बात है, पर ठीक है, ये एक स्थिति है, ठीक है। तो उसको अच्छे तरीके से चले जाए, और भगवान करे कि अभी भी ठीक हो जाए, अच्छे से घूमे, अच्छे से रहे। हुँ, बहुत अच्छा लगेगा। हुँ, अगर ऐसा हो गया तो बहुत अच्छा लगेगा, पर भगवान का अगर निर्णय है कि हो गया, ठीक है, उम्र था, जितना उम्र था हो गया, अब आ जाओ, तो आ जाओ, है ना? कष्ट नहीं अनुभव हो बस, ठीक है, बहुत कम कष्ट अनुभव हो, और अगले जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए, है ना? वृंदावन में शरीर त्याग है, अगले जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए, ठीक है। तो यही है। हाँ, हाँ, इसी कारण बहुत लेट हुआ। परंतु आप लोग समझिए, देखिए, ये तो गाय की बात है, सभी जीव का जीवन जाएगा, आपका, हमारा, सबका जीवन जाएगा। एक आयु है, उसके बाद हम लोग जाएँगे। उससे पहले काम कर लीजिए, उससे पहले हम काम कर लीजिए, हाँ, काम कर लीजिए, ठीक है। तो एक चीज़ मेरे को अनुभव हुई, आप लोग बहुत बार सुनते होंगे, पीठ बहुत दर्द करता है, पीठ बहुत दर्द करता है। सच बता रहे थे,
अगर सपोज़ करें मौका मिला होता, मंदिर जाना था, मंदिर से वापस आना था। अगर मौका मिला होता तो मंदिर से आने के बाद शायद आराम करते रहते क्योंकि पीठ बहुत दर्द कर रहा था। पर इन सब के बाद भी गाय बहुत भारी थी। गाय का वज़न बहुत ज़्यादा था, है, पर भगवान ने व्यवस्था बना दी। इसमें एक बात है, जो आप लोगों के साथ अक्सर होता है, मेरे साथ भी आज हुआ, ठीक है? मैं अक्सर बोलता हूँ, जो बोलता हूँ वो मान लिया कीजिए, ना? बोलते हैं ना? जो भी बोल देते हैं मान लिया कीजिए, जो बोलते हैं कर दिया कीजिए। आज पता नहीं क्या हुआ, मतलब हमको भी नहीं पता है कि ये कारण क्या था, ठीक है? एग्ज़ैक्टली प्रिसाइज़ली क्या था? और सच बता रहा हूँ, चाहे व्रत कैसा भी हो, मेरे को ऐसा भूखापन नहीं रहता कि नहीं, अभी हमको प्रसाद पाना ही है। परंतु आज सुबह ऐसा लगा था, अभी के अभी पाना है। इसीलिए गुरु पूजा को पहले किए थे। कभी हृदय नहीं होता गुरु पूजा को हिला दें या फिर कुछ ऐसा कर दें, ऐसा कभी नहीं होता। परंतु अगर नहीं किए होते ना, तो उसके बाद मंदिर में एक बार पानी पिए, मंदिर में पानी पिए, ठीक है? मंदिर से निकलते हुए पानी पिए थे। उसके बाद 2 बजे तक करीबन पानी नहीं पिए थे, 1 बजे तक। पानी पीने का भी अवसर नहीं मिला, ठीक है? धूप में ही खड़े हुए, पानी पीने का भी अवसर नहीं, गाय भी धूप में खड़ी बैठी हुई थी। सुबह से गाय भी धूप में थी। तो पानी पीने का भी अवसर नहीं मिला था। तो ये स्थिति थी। तो पता नहीं, मैं इसीलिए बोलता हूँ, जब बोलते हैं, कुछ बोलते हैं तो मान लिया कीजिए, ठीक है? हाँ, ये बात मैं स्वीकारता हूँ। जब ये बात बोल रहे हैं तो ये बात भी जान लीजिए। मैं अक्सर अपने प्रति बायस्ड हो जाता हूँ। अगर मैं अपने प्रति अनबायस्ड हूँ, तो जिस प्रकार से आप पे मेरी बातों का असर होता है, वैसे अपने आप पे भी होगा, परंतु मैं अपने प्रति बायस्ड रहता हूँ, ठीक है? बहुत बार पॉज़िटिवली, बहुत बार नेगेटिवली, अक्सर नेगेटिवली, पर जो भी है, इसीलिए बोलते हैं कृपया करके मान लिया कीजिए, है ना? मान लिया कीजिए। पारण का समय भी आज ऐसा विचित्र था कि अगर गुरु पूजा पहले कर लिए तो हमको पारण करने का अच्छा अवसर मिल रहा था और अगर नहीं करते तो शायद 1 मिनट कुछ मिल जाता, 2 मिनट मिल जाता। तो पानी पीने का अवसर मिल गया, प्रसाद पाने का अवसर मिल गया, तो ये था। तो इसीलिए बोलते हैं जो बोलते हैं सो मान लिया कीजिए, हैं, हम पे भी असर हो गया आज तो, हैं। अगर नहीं पालन किए होते तो थोड़ी स्थिति तो खराब हो जाती, है ना? तो कृपया करके दृढ़ता से पालन कीजिए और देखिए, हम लोगों का प्रयास ये होना चाहिए कि इस जीवन को सार्थक कर लें, निरर्थक ना जाए। बहुत ज़्यादा संभावना है कि हम ये जीवन को निरर्थक कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। बहुत ज़्यादा संभावना, बहुत ज़्यादा संभावना है कि ऐसे ही शरीर त्याग देंगे और बहुत ज़्यादा संभावना है कि फिर से संघर्ष करने आएँगे। बहुत ज़्यादा संभावना है। परंतु कृपा मार्ग को स्वीकार करके आप अपना जीवन का संघर्ष समाप्त कर लीजिए, ठीक है? मैं ये बात बिल्कुल बोल रहा हूँ कि देखिए, हम लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि देखिए, क्लासेस और पहले हो सकती थी और हमने नहीं किया, ये बात सही है। परंतु इसका ठीक विपरीत भी हो सकता था। अब किसी को ड्रिप देना है, किसी गाय को भी ड्रिप देना है, तो हम क्या छोड़ कर के बीच में आ जाएँ? डॉक्टर को आना था, डॉक्टर 2 घंटा लेटा है।
अब उसको समझ में भी नहीं आया, डॉक्टर को समझ में नहीं आया कि वो पेशेंट मतलब गाय कहाँ पे है, उसको समझ में नहीं आया, तो वो भी कन्फ्यूज़ हो रहा था। और 2 घंटा लेट आया, क्या करें? क्या करें? कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। सबसे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि 8:37 हो रहा था, ड्रिप चल रहा था। कैसे-कैसे करके मैसेज हुआ है। अच्छा, चलिए, आई होप आप लोगों को गायों के प्रति प्रेम भी अनुभव हो रहा हो, सेवा भाव भी हो रहा हो, कार्य भी आगे कीजिएगा। और एक बात बिल्कुल है, देखिए सब कोई अपना जीवन जिएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम गायों को देखिए स्त्री, गाय, बच्चे हमेशा रक्षित होने चाहिए, हमेशा रक्षित होने चाहिए, हमेशा संरक्षण में होने चाहिए। स्त्री, गाय और बच्चे। तो गाय को कभी भी ऐसे खुला नहीं छोड़ना चाहिए। स्त्री को भी ऐसे ही कोई भी कार्य करने के लिए अनुमति नहीं मिल जानी चाहिए। बच्चों को भी कुछ भी कार्य करने के लिए अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। हमेशा रक्षित होने चाहिए। शास्त्रों का पालन करते हुए स्त्री शास्त्रों का पालन करे या फिर उच्च कोई है तो उसका पालन करे, है ना? बच्चों का भी उच्च कोई है जो आपका हित चाहता है, उसका पालन कीजिए, है ना? तो चलिए, अब समझने के प्रयास को आगे बढ़ाते हैं और 10:30 तक चलने दीजिए आज की क्लास, है ना? हाँ, 10:30 तक चलने दीजिए। देखिए मेरे कारण लेट हुआ, वहाँ पे भी 6:10 पे क्लास स्टार्ट हुई तो 6:40 तक चला है। ठीक है, आई नो बहुत सारी विसंगतियाँ रही हैं, रियली सॉरी, और मैं कुछ कर सकता था तो और करने के लिए तैयार होता, ठीक है। पर उस समय भी गाय को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना था, मैं उसके लिए भी मना नहीं कर सकता। मालूम है क्या होता? अभी डॉक्टर बता रहा था, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि इतना इतना क्यों कर रहे हैं? डॉक्टर बोल रहा था कि अगर और मैंने किया था कि कुत्ते कोई आ रहे थे गाय के बगल में तो मैं पहले ही भगा दे रहा था, वहीं पे खड़े होकर के भगा रहा था। डॉक्टर बोल रहा था कि जैसी अभी गाय की स्थिति थी ना, रात भर अगर बाहर रहती तो कुत्ते खा जाते, जिंदा गाय को खा जाएंगे। हाँ, यही था, कुत्ते रात को खा जाते। तो शाम से पहले हटाना आवश्यक था। लोग आए हुए थे, कुछ लोग थे, मैं मना तो कर नहीं सकता। चलिए, बहुत सारे कारण हैं, तो हर कुछ के पीछे कारण होता है और अगर हमारा अ, कुछ ऐसा दायित्व बनता है कि हमको करना ही है, शास्त्रों के अनुसार, सत्य के अनुसार, सिद्धांतों के अनुसार, तो हमको करना ही चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए, ठीक है? आई होप इस बात से आप लोग दृढ़ होइएगा कार्य करने के। मुझे बहुत लोग हैं ना, बहुत लोग बस बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ये सब करना छोड़ दीजिए, ठीक है? महिमा कीजिए, परंतु फिर काम भी कीजिए। महिमा किया है ना, तो साथ के साथ काम भी कीजिए। बस महिमा मुँह से बोलिएगा, पालन कुछ कर ही नहीं रहे हैं, उससे काम नहीं चलेगा। समझ रहे हैं? झूठी बड़ाई से झूठी बड़ाई मैं झूठी बड़ाई बोलूँगा, जहाँ पे आप काम नहीं कर रहे। झूठी बड़ाई से लाभ नहीं, ठीक है? हाँ? जब आवश्यकता पड़े तो काम करना पड़ता है, ठीक है? हम
परंतु कर्म का लक्ष्य कृष्णा होने चाहिए। जब गाय देख रहे हैं तो हमको बार-बार कृष्णा के बारे में चिंतन होना चाहिए। हुँ। कृष्णा गाय की कितनी अच्छे से रक्षा करते हैं। हुँ। दर्द अनुभव हो तो हमको ये अनुभव होना चाहिए, कृष्णा की गायों को भी कितना दर्द अनुभव हो रहा है। तो हमारा दृष्टिकोण हमेशा कृष्णामयी होना चाहिए। हुँ। कल हम लोग गुरु महाराज को सुन रहे थे, कल ही ना? एकादशी कल ही थी ना? हाँ, गुरु महाराज को सुन रहे थे। तो गुरु महाराज ने कृष्णाइज़्ड और कृष्णाइट नाम लिया था। हम सभी को कृष्णाइज़्ड कर देना है। कृष्णाइज़्ड मतलब कृष्णा ज़ेड-ई-डी। मैं लिख के देखता हूँ कि अगर मैं सही लिख पाऊँ। हाँ, मैं बाकी सबके मैसेज पढ़ूँगा कृष्णाइज़्ड ना, ना ये नहीं है। कृष्णाइज़्ड शायद ये था कृष्णाइज़्ड ना, हाँ, और कृष्णाइट हाँ, हाँ, ये। तो गुरु महाराज इस शब्द का प्रयोग कर रहे थे कि हमको सब कोई को कृष्णा भावना भावित बना देना है, कृष्णा के प्रेम में डुबो देना है, कृष्णा के दृष्टिकोण से सब कुछ देखें, ठीक है? एक्चुअली में सब कुछ भगवान कृष्ण का ही है, तो उन्हीं के दृष्टिकोण से देखेंगे तो सत्य देख पाएँगे, नहीं तो नहीं देख पाएँगे, ठीक है? ओके, चलिए इन्हीं बातों से कंटिन्यू करते हैं श्रीमद् भागवतम। अब जल्दी-जल्दी पढ़ने का प्रयास करेंगे। आश्लेषा माता जी, हरे कृष्णा। आप पहले पढ़ें। हरे कृष्ण गुरुजी। अनुवाद। जीवन के सभी लक्ष्य और ऐश्वर्य प्रत्यक्ष, आत्मनिर्भर, निरंतर और असीमित रूप से आप में प्रत्येक क्षण बढ़ रहे हैं। वास्तव में आप स्वयं असीमित आनंद और आनंद में अस्तित्व है। जहाँ तक हमारा संबंध है, हे भगवान, हम सदा भौतिक भोग के पीछे लगे रहते हैं। आपको इन सभी यज्ञीय व्यवस्थाओं की आवश्यकता नहीं है, परंतु ये हमारे लिए अभिप्रेत है ताकि हम आपके भगवान द्वारा आशीर्वादित हो सके। ये सभी यज्ञ हमारे फलकामी परिणामों के लिए किए जाते हैं और वास्तव में आपको इनकी आवश्यकता नहीं है। तात्पर्य: आत्मनिर्भर होने के कारण परम भगवान को विशाल यज्ञों की आवश्यकता नहीं है। अपने हित के लिए ऐसे भौतिक ऐश्वर्य की इच्छा रखने वालों के लिए अधिक ऐश्वर्यपूर्ण जीवन के लिए फलकामी गतिविधि है। यदि हम परम भगवान को संतुष्ट करने के लिए कार्य नहीं करते हैं, तो हम माया की गतिविधियों में संलग्न हो जाते हैं। हम एक भव्य मंदिर बना सकते हैं और हजारों डॉलर्स खर्च कर सकते हैं, परंतु ऐसा मंदिर भगवान के लिए आवश्यक नहीं है। भगवान के पास अपने निवास के लिए लाखों मंदिर है और उन्हें हमारे प्रयास की आवश्यकता नहीं है। उन्हें बिल्कुल भी ऐश्वर्यपूर्ण गतिविधि की आवश्यकता नहीं है। ऐसा संलग्नता हमारे लाभ के लिए है। यदि हम अपने धन को एक भव्य मंदिर के निर्माण में लगाते हैं, तो हम अपने प्रयासों की प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो जाते हैं। यह हमारे लाभ के लिए है। इसके अतिरिक्त यदि हम परम भगवान के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं, तो वह हम पर प्रसन्न होते हैं और हमें अपना आशीर्वाद देते हैं। निष्कर्ष में भव्य व्यवस्थाएं भगवान के लिए नहीं बल्कि हमारे अपने लिए है। यदि हम किसी न किसी प्रकार भगवान से आशीर्वाद और अनुग्रह प्राप्त करते हैं, तो हमारी चेतना शुद्ध हो जाती है और हम घर वापस भगवत धाम जाने के योग्य हो सकते हैं। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो देखिए, समझिए बात को, हम सभी जब तक प्रेम अनुभव नहीं करेंगे, तब तक जीवन का क्या लक्ष्य है? क्या लक्ष्य? जब तक आनंद में स्थित नहीं हुए, तब तक जीवन क्यों मिला? हुँ। तो लोग इसी प्रकार से अपना जीवन को बर्बाद कर देता है।
अब बात है कि हम में तो है भौतिकता, हमको जीवन का लक्ष्य कैसे मिले? हम में तो है मलिनता, हमको प्रेम कैसे अनुभव होए? देखिए, वो प्रेम अनुभव करने के लिए आपको अपनी भौतिकता के परे काम करना पड़ेगा। अब हम भौतिकता से तो निकल नहीं पा रहे। कैसे काम करेंगे? कोई शुद्ध भक्त बता दे, तो उसके अनुसार काम कर लीजिएगा। तो आपका तो जीवन है भौतिक, परंतु ऐसा कार्य करने से आप आध्यात्मिक बन जाइएगा। ऐसा कार्य करने से आप आध्यात्मिक बन जाइएगा। अभी बता ही रहे थे हम सभी को, सभी चीजों का सभी चीजों को भगवान कृष्ण के संदर्भ में देखना चाहिए। अगर हम भगवान कृष्ण के लिए कार्य कर रहे हैं तो वो आध्यात्मिक होता है, और इस भौतिक जगत के लिए कार्य कर रहे हैं तो वो भौतिक होता है। बड़ा सरल सा बात है। तो जब काम करना ही है तो आध्यात्मिक कर लीजिए, भौतिक क्यों करते हैं? और भौतिक कीजिएगा तो जीवन का लक्ष्य का लाभ प्राप्ति क्या होगा? तो हम सभी को आध्यात्मिक कार्य करना है। भौतिक कार्य करके फायदा नहीं, भौतिक कार्य करके फायदा नहीं। परंतु हम लोगों ने सारी व्यवस्थाएं अपने लिए ही बना रखी है। अब क्या कीजिए? देखिए, सबसे पहला कार्य क्या है कि भगवान के लिए काम करो। भगवान को लक्ष्य बना करके कार्य करें। भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करें। भगवान खुश हो जाए तो काम करें, और जहां भगवान खुश ना होए कोई काम ना करें। जहां पे गुरु खुश हो जाए वहां पे काम कीजिए। जहां पे गुरु खुश नहीं होंगे कोई काम मत कीजिए। तो हमको भगवान की प्रसन्नता, गुरु की प्रसन्नता के लिए काम करना चाहिए। जब हम ऐसे कार्य करेंगे, हम्म, तो क्या होगा? हम सभी प्रकार के पाप कर्मों से अपने आप को दूर कर लेंगे। देखिए, हम सभी ने पाप अर्जित किया है, और प्रतिदिन कुछ ना कुछ पाप कर्म करते जा रहे हैं। परंतु जब लक्ष्य कृष्णा बना लेंगे, तो जो पाप अर्जित है उसका पाप नहीं लगेगा, और पुण्य कर्म कर रहे हैं उसके कारण फिर पुण्य नहीं, आध्यात्मिक कर्म कर रहे हैं उसके कारण आध्यात्मिक लोक तक हम हम चलने लग जाएंगे। हम्म, आध्यात्मिक लोक के लिए चलने लग जाएंगे। लोग सोचता है बड़ा मंदिर क्यों बनाना है, भगवान के लिए काम क्यों करना है, खाओ पियो मजा करो। अब जब खाओ पियो और मजा करो वाला जीवन रहेगा, तो हम सभी इस लौकिक जगत में आनंद तो लूट लेंगे, परंतु लौकिक जगत में अपने आप को बांध भी लेंगे। आप देखिए, इस जगत में जो ज्यादा ज्यादा इनकम कमाते रहता है और उसका सैलरी नहीं बचता, आपको बताया भी एग्जाम्पल, उन सबको देखिए, वो हमेशा अपने आप को बंधा हुआ पाएंगे आप। हम्म।
उसमें भी क्या है, ज्यादा सैलरी कमा रहा है, अपने लिए पैसा खर्चा नहीं कर रहा, वो लोग कम बना हुआ दिखेगा। अब कम खर्चा कर रहा है, उसमें भी एक और गुण ऐड कर दीजिए। ज्यादा पैसा कमा रहा है, पूरे विश्व में याद कीजिए कोई ज्यादा पैसा कमाते वाला व्यक्ति हो, उसका ज्यादा पैसा कमाने का अर्थ ये नहीं है कि बहुत ज्यादा पेचेक बहुत बड़ा हो, नहीं। पैसा कमाता हो, उसका बहुत छोटा अनुपात अपने लिए प्रयोग कर रहा है। वेरी लेस परसेंटेज ऑफ हिज सैलरी इज स्पेंडिंग अपॉन हिमसेल्फ। ठीक है, आप गुण देखिए, ज्यादा पैसा कमा रहा है, कम पैसे का अपने लिए उपयोग कर रहा है, और बाकी पैसे का कोई भौतिक लक्ष्य नहीं है। अब लोगों का बहुत सारा ड्रीम होता है कि अरे इतना पैसा जोड़ेंगे 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 मकान लेंगे, वो नहीं। इतना पैसा जोड़ेंगे 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 गाड़ी लेंगे, वो नहीं। समझ रहे? तो कोई भी ऐसा व्यक्ति याद कीजिए जिसका बहुत सारा पेचेक है और उसका बहुत कम हिस्सा, पैसा तो अनुपात तो सबका 100% होगा, उसका बहुत कम हिस्सा अपने लिए उपयोग करता है और उसका कोई भौतिक लक्ष्य नहीं है। आप उसके देखेंगे भौतिक मलिनता बहुत कम है। सही बात है ना? जितना ज्यादा आप इन्वॉल्व होते हैं, जितना ज्यादा आप भौतिक प्रकृति से जुड़ते हैं, उतना ही ज्यादा भौतिक गंदगी आती है आप में। और जितना ज्यादा भगवान के लिए काम कीजिएगा, जितना धन का उपयोग भगवान के लिए कीजिएगा, उतना आप अपने आप को इस जगत से विरक्त पाएंगे। पहला तो देखिए, दो दो बातें होंगी। एक तो विरक्त पाइएगा, भौतिक जगत में संलग्नता नहीं रहेगी, यहाँ पे कोई अटैचमेंट नहीं रहेगा। ठीक है, और साथ ही साथ क्या, साथ ही साथ कृष्णा का प्रेम भी प्राप्त होगा। अच्छे से अगर उपयोग किया है तो कृष्णा का प्रेम प्राप्त होगा। ठीक है, अब ये सिर्फ पैसे के लिए नहीं है, ये सब चीज के लिए, ये समय के लिए। ज्यादा से ज्यादा कृष्णा के लिए समय का उपयोग कीजिए। भौतिक कार्य के लिए समय का उपयोग कम कर रहा है, कृष्णा के लिए समय का उपयोग ज्यादा कर रहा है। क्या होगा? कृष्णा के लिए संलग्नता बढ़ रही है, भौतिक आकर्षण कम हो रहा है, कृष्णा से प्रेम जागृत हो रहा है, कृष्णा के धाम जाने के लिए आप और अग्रसर हो रहे हैं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? कोरिलेशन दिख रहा है सब जगह है, हर जगह देख रहे हैं, ऐसा ही हो रहा है, हो रहा है ना? हाँ हाँ, देखिए कितना अच्छे से बता दिए। हम्म हम्म, हम्म। और धीरे धीरे सर्वोच्च लक्ष्य की तरफ काम करेंगे। हो सकता है पहले से ही सर्वोच्च लक्ष्य पता चल जाए। अगर कोई भौतिक आकर्षण कम रखता है तो धीरे 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 आध्यात्मिक प्रकृति के बारे में जानेगा, वो होगा कोर्स करेक्शन वाला। और जो शुद्ध भक्त की बातों के अनुसार चल लिया, वो अभी के अभी परफेक्ट मार्ग पे हो जाएगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा? देखिए, दो प्रकार के लोग हो सकते हैं। एक तो खुद के प्रयासों से थोड़ा शुद्ध होने वाले, उनको तो समय लगेगा। और एक है जो शुद्ध भक्त जैसा बोल रहा है वैसे ही पालन करेंगे, वो फटाफट फटाफट बातों को स्वीकारेंगे। ठीक है, तो ये बात है ना? तो हम लोगों को भगवान के लिए काम करना चाहिए। सारा आ, आ, व्यवस्था भगवान की व्यवस्था बनाने के लिए करना चाहिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए करना चाहिए। बाकी सब तो कर्म फल वाले जो कर्म होते हैं, वो तो भौतिक बंधन में बांधते हैं, हमको कष्ट में ही डुबोते हैं। ठीक है, एक श्लोक तो और लेंगे, है ना? कौन है नेक्स्ट? ओके, प्रज्ञा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। अनुवाद। हे परमेश्वरों के परमेश्वर, हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, मुक्ति की प्रक्रिया के आचरण में पूर्णतया अज्ञानी हैं, क्योंकि हम वास्तव में जीवन के लक्ष्य को नहीं जानते हैं। आप व्यक्तिगत रूप से हमारे सामने
एक ऐसे व्यक्ति के समान प्रकट हुए हैं जो पूजा का याचक है, परंतु वास्तव में आप यहाँ केवल इसलिए उपस्थित हैं ताकि हम आपको देख सकें। आप अपनी प्रचुर और अहेतु की कृपा से हमारे उद्देश्य, हमारे हित की सेवा करने तथा हमें अपनी व्यक्तिगत महिमा का लाभ देने के लिए आए हैं, जिसे अपवर्ग मुक्ति कहा जाता है। आप आए हैं, यद्यपि हमारी अंधता के कारण हमारे द्वारा आपकी ठीक से पूजा नहीं की गई है। तात्पर्य: भगवान विष्णु व्यक्तिगत रूप से यज्ञशाला में उपस्थित थे, परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि उनका अपने व्यक्तिगत लाभ में कोई रुचि थी। इसी प्रकार अर्चा विग्रह मंदिर में विग्रह उसी प्रयोजन के लिए उपस्थित हैं। अपनी अहेतुकी कृपा के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं ताकि हम उन्हें देख सकें। चूंकि हमारे पास पारलौकिक दृष्टि नहीं है, हम भगवान के आध्यात्मिक सच्चिदानंद विग्रह को नहीं देख सकते। इसलिए अपनी अहेतु की कृपा से वे एक ऐसे रूप में आते हैं जिसे हम देख सकते हैं। हम केवल पत्थर और लकड़ी जैसी भौतिक चीजों को ही देख सकते हैं, और इसलिए वे पत्थर और लकड़ी का रूप धारण करते हैं और इस प्रकार मंदिर में हमारी सेवा को स्वीकार करते हैं। यह भगवान की अहेतु की कृपा की अभिव्यक्ति है। यद्यपि उनकी ऐसी चीजों में कोई रुचि नहीं है, फिर भी हमारी प्रेममय सेवा को प्राप्त करने के लिए वे वैसा कार्य करने के लिए सहमत होते हैं। हम वास्तव में भगवान की पूजा के लिए उपयुक्त सामग्री अर्पित नहीं कर सकते, क्योंकि हम पूर्णतः अज्ञानी हैं। यह उनकी अहेतु की कृपा ही थी कि भगवान महाराज नाभिक की यज्ञशाला में प्रकट हुए। हरे कृष्णा गुरु जी। देखिए, कोई भी कितना भी क्वालिफाइड क्यों ना हो जाए, कोई कितना ही यज्ञ तपस्या क्यों ना कर ले, बाकी देवी देवता के लिए तो बाध्यकारी हो जाता है उनको आना। ठीक है? कोई आप देवी देवता का इस प्रकार से यज्ञ कीजिए, ये विधि अपनाइए, ये पालन कीजिए, जो भी शास्त्रों के अनुसार है। आजकल तो शास्त्र पता ही नहीं है लोगों को, ये बात अलग है, पता ही नहीं है। काल्पनिक दृष्टि से कोई भी अपना विधि विधान बना लेता है। परंतु अगर देवी देवता का शास्त्र संगत तरीके से पूजन किया जाए तो देवी देवता तो अवश्य आएंगे। अब कृष्णा का अगर पूजन किया जाए, कृष्णा इज नॉट बाउंड, कृष्णा को बांध नहीं सकता। ये विधि का पालन कर दीजिए, कृष्णा मिल जाएंगे, नहीं है। अब ये बड़ा खतरनाक बात है, जो भी बात है ये बहुत खतरनाक है। क्या खतरनाक बात है जी इसमें? इसमें ये बात है कि जब विधियों का पालन करके कृष्णा मिलेंगे ही नहीं, तो आपको कृष्णा कैसे मिलेंगे बताइए? कीजिए, कोई बोले सुल्ला माला नाम जब पढ़ लीजिए तो कृष्णा मिल जाएंगे। करता है गुरु की कृपा स्वीकारने वाला, गुरु के कहे अनुसार चलने वाला बिरला ही मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। देखिए, हम तो क्या कर रहे हैं, हम तो ठोक बजा करके आप लोगों को हर बार ये जागरूक कराने का प्रयास रहता है कि गुरु की आज्ञा अनुसार चलिएगा, तब तो शुद्धि है, तब तो भक्ति है, नहीं तो कोई भक्ति नहीं है, कोई शुद्धि नहीं। परंतु आप विश्व को देखिए, कोई बिरला ही मिलेगा, सब पाखंडी, सब पाखंडी। गुरु का नाम लेकर के भी गुरु की बातों का पालन नहीं करते। ऐसे ही हैं, ऐसे ही हैं। सोसाइटी का नाम ऐसे ही खराब नहीं हो गया। गुरु महाराज का नाम लेते रहेंगे पर पालन कुछ करेंगे नहीं। तो नाम लेने से थोड़ी ना हो जाता है। मैं बार बार बोलता हूं, मार्केटिंग एजेंट है, हैं? कि नाम ले लिए तो आपको कोई लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, हैं? नाम लेने से हो गया? किसको मूर्ख बना रहा है?
और क्यों मूर्ख बना रहे हैं? काम करना होगा ना जी, है? काम करना होगा ना, बस नाम लेने से हो गया। पर लोग ऐसे ही जानना चाहता है, हम नाम ले लिए, हमारा लाभ हो गया। हम गुरु महाराज हैं, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद। हो गया, सब हो गया। अरे गुरु महाराज ने जो बोला उसका पालन कीजिए। नहीं, वो नहीं करना। तो नाम बस ले लेने से गुरु का उससे लाभ हो जाएगा, कभी भी पूर्ण लाभ नहीं होगा। गुरु ने जो आदेश दिया उसका पालन कीजिए। तो कोई अच्छे से अच्छा डॉक्टर का नाम जप लीजिएगा तो क्या बीमारी ठीक हो जाएगा क्या आपका? हम अच्छे डॉक्टर का नाम जप रहे हैं जी, हम माला पकड़े हुए हैं अच्छे डॉक्टर का, 1 2 3 4 108 माला कर लिया हम डॉक्टर के नाम का, तो बीमारी ठीक हो गया। तो जब तक कोई शुद्ध मापदंड पे चला ही नहीं है, उसको भगवत प्राप्ति कहां से होगा? अब आप सोच के देखिए कि हम में शुद्धता है कहां भगवान को प्राप्त करने का? और कृष्णा की अहेतु की कृपा स्वीकारने का हम में शुद्धता है कहां? हम तो विषयी जीवन जी रहे हैं, हम तो भौतिक आनंद लूट रहे हैं, हम तो सत्य से दूर जीवन जी रहे हैं। तो हमको कृष्णा क्यों मिलना चाहिए? हमको आनंद क्यों मिलना चाहिए? हमको जीवन का लक्ष्य क्यों प्राप्त होना चाहिए? पिछले श्लोक में ही बताया गया था। हम लोग सोचते हैं कि भगवान है ना, भगवान का नंबर बढ़ जाएगा, हम भी भगवान के भक्त बन जाएंगे तो भगवान का एक नंबर और बढ़ जाएगा। भगवान को ना तो आपसे नंबर की आवश्यकता है कि आप उनके भक्त बन जाइए। भगवान कृष्ण भगवद गीता में बोलते हैं, सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मेरी भक्ति करो। पर ये प्रेमवश बोले हैं। आप जब भौतिक प्रकृति के प्रति समर्पित हैं तो किसके प्रति समर्पित है? क्या वो भगवान कृष्ण की प्रकृति नहीं है? तो वो भी भगवान कृष्ण की प्रकृति है। जब आप देवी देवता के प्रति समर्पित है तो किसके प्रति समर्पित है? क्या वो भगवान कृष्ण नहीं है? क्या देवी देवता भगवान कृष्ण के विस्तारित रूप नहीं है, आंशिक विस्तार नहीं है? तो भी कृष्णा की विस्तार है। आप बताइए, आप किसके प्रति समर्पित हो जाइएगा जो कृष्णा का विस्तार नहीं है, कृष्णा का अंश नहीं है? कृष्णा को, भगवान कृष्ण को भगवत गीता में ये बात बोलने की आवश्यकता ही नहीं थी। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, माम एकम शरणम व्रज। अरे जिसके शरणागत होने हो जाओ, मेरे ही शरणागत होगे तुम। परंतु उनने प्रेमवश बता दिया कि मेरे शरणागत हो जाओ, इधर उधर मत देखो। अरे देवी देवता आपको फल प्रदान करता है, किसने रखा है? कृष्ण स्वयं भगवत गीता में बताते हैं कि मैंने ही उनको उनको ऑथोरिटी दी है। इनडायरेक्टली मेरे से ही आ रहा है। देवी देवता भी आपको दे रहे हैं तो मेरे से ही आ रहा है। तो जब देवी देवता की व्यवस्था को स्वीकार कर लेंगे आप और उसके अनुसार चलेंगे, तो भी वास्तव में तो आप भगवान कृष्ण के अनुसार ही चल रहे हैं ना। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? आप किसी व्यक्ति के अनुसार चल रहे हैं, आप किसी व्यक्ति के अनुसार चल रहे हैं। कोई पॉलिटिशियन है, कोई और है? कौन? स्पोर्ट्स पर्सन है, कोई मूवी आर्टिस्ट है। अरे क्या उसमें भगवान का अंश नहीं है? आप उसकी बात मानते हैं तो क्या इनडायरेक्टली आप भगवान की बातें नहीं मान रहे?
तो सीधे सीधे नहीं मानिएगा तो टेढ़े मानिएगा, मानिएगा तो कृष्णा की, चलेगी तो कृष्णा की। कृष्णा को छोड़ करके किसी और की नहीं चल रही है। समझ में आ रहा है सभी को? हर स्थिति में भगवान कृष्ण की ही चल रही है। अब भगवान को यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे शरणागत हो जा। भगवान को यह बोलने की आवश्यकता नहीं है मुझको ही अर्पित करो। जो कुछ दान करते हो, यज्ञ करते हो, तपस्या करते हो, जो कुछ भी करते हो, मुझको अर्पित करते हो। ये सब बोलने की आवश्यकता नहीं। अरे जिसको अर्पित करना करो। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आएगा तो कृष्णा के पास, और इनडायरेक्टली भी आएगा। आपको इनडायरेक्टली लगता होगा, क्या आपको ऐसा लगता है कि देवी देवता कृष्णा के प्रति समर्पित नहीं है? जब सारा शक्ति कृष्णा ही है, तो देवी देवता क्या कृष्णा के प्रति समर्पित नहीं होंगे? तो देवी देवता को कुछ दे दीजिएगा तो क्या करेंगे? वो ले जाकर कृष्णा को देंगे। आप मत दो कृष्णा को, वो देंगे। आप धर्म का पालन नहीं करो, वो तो अपने धर्म का पालन करेंगे। सब कुछ कृष्णा का है, डायरेक्टली दे दीजिए, बहुत अच्छी बात है। नहीं दीजिए तो मत दीजिए, मूर्ख बनिए। जीवन का लक्ष्य बस एक ही है, कृष्णा के प्रेम, कृष्णा के धाम जाना। डायरेक्टली स्वीकार कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो इनडायरेक्टली तो आइए गई। इस जन्म में नहीं आएगा, 84 लाख बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद अंतिम में मानना ही पड़ेगा। अरे बात समझिए, देखिए, अगर सपोज कीजिए कि आप बोले कि हम कभी नहीं मानने वाले, किसी जन्म में नहीं मानने वाले, कोई ऐसा असुर है किसी जन्म में नहीं, तो यातनाएं मिलती रहेंगी। आप पाप कर्म करते रहो, यातनाएं मिलती रहेंगी। एक बार यातना मिलेगी फिर समझ में आ जाएगा कि नहीं देखो बहुत ज्यादा मिल गया ये तो क्या करें अच्छा के लिए। तो जब अच्छे मार्ग पे चलेंगे तो फिर और अच्छा ढूंढेंगे, फिर और अच्छा ढूंढेंगे, फिर और अच्छा ढूंढेंगे, फिर सर्वोच्च मिलेगा। समझ आ रहा है? तो कोई भी हो, पापी से पापी भी हो, अंतिम में तो मान कृष्णा की रहा है। अरे इस ब्रह्मांड में जितने लोग हैं, जितने जीव हैं, अंत में तो कल की अवतार सबका नाश कर देंगे। अंत में तो ब्रह्मांड विनाश हो जाएगा, तो पाप कर्म से मुक्त हो जाएंगे। परंतु पाप कर्म से मुक्त हो गए फिर भी गतिविधियां चलते रहेंगी, फिर भी गतिविधियां चलते रहेंगी। कब तक चलेगी? जब तक आप लक्ष्य भगवान को ना बना लो। द जर्नी कंटिन्यूज है। तो इसीलिए आप इसको लंबा क्यों करना चाहते हैं, कठिन क्यों बनाना चाहते हैं? अभी के अभी भगवान कृष्ण की कही गई बातों को मान लीजिए, जीवन आसान कर लीजिए। मुश्किल है? मुश्किल है? इससे आसान कोई कार्य नहीं है, इससे अच्छा कोई लक्ष्य नहीं है। हैं? हम सभी को फिर भगवान कृष्ण के कहे अनुसार, जो जो भगवान कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं, श्रीमद् भागवतम में, चैतन्य चैतामृत में, शुद्ध भक्तों के मुख से बताते हैं, हमको वो सारी बातें स्वीकार कर लेनी चाहिए। जैसा भगवान बोले वैसा कर लेना चाहिए। जीवन सार्थक बन जाएगा, जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, बहुत आसान जीवन हो जाएगा। मुश्किल क्यों बना रहे हैं? जब जीवन इतना आसान है तो मुश्किल क्यों बना रहे हैं? हम लोगों को मुश्किल जीवन जीने की कोई आवश्यकता नहीं है। हैं? मुश्किल जीवन किसका होता है? असुर का होता है। तो अगर आप में, आपके जीवन में कष्ट है ना, किस किस के जीवन में कष्ट है? आपके जीवन में कष्ट है तो उसका दो ही बात। पहला ये बात कि आप गुरु की आज्ञा का पालन पूर्ण रूप से कर नहीं रहे, इसीलिए कष्ट है। जो जो गुरु की आज्ञा का पालन करेगा, धीरे 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 कष्ट से दूर होगा, प्रेम में स्थित होगा। तो एक तो ये, एक तो ये कि गुरु की आज्ञा का पालन कर नहीं रहा हूं इसलिए कष्ट। दूसरा कष्ट क्यों है? क्योंकि प्रामाणिक गुरु को ढूंढ नहीं रहे हैं, इसलिए कष्ट में।
अगर सपोज कीजिए कि आपको प्रामाणिक गुरु प्राप्त नहीं है, तो प्रामाणिक गुरु को ढूंढ लीजिए, फिर कष्ट समाप्त। प्रामाणिक गुरु को ढूंढ लीजिए, उनके अनुसार चल लीजिए, सारा कष्ट समाप्त। बताइए कितना आसान मार्ग है। प्रेम जागृत अपने आप हो जाएगा। भगवान से प्रेम जागृत करना कोई मुश्किल बात थोड़ी ना। प्रामाणिक गुरु पता है, प्रामाणिक गुरु जैसा बोल रहा है वैसा कर लीजिए, तो आपको जीवन का लक्ष्य तो प्राप्त। समझ आ रहा है? तो जीवन तो बड़ा आसान है, काम मुश्किल है ना? बहुत आसान है। चलिए, तो इसी निवेदन के साथ, और रियली सॉरी, 10:30 तक क्लास ले रहे हैं, अभी जिज्ञासा का समय, रियली सॉरी, पर कांट टेल। जितना भी जो आप लोग बातें बोल रहे हैं सब सुनेंगे, और जो भी जिज्ञासाएं होंगी सब लेंगे। अब करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। विपुल प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। वांछ कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि व्यास की जय वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय भक्ति सिद्धांत सरस्वती गौर विरोधा स्वामी भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी नाम आचार्य शुक्ला हरिदास ठाकुर की जय जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल रघुनाथ की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि वृंद की हमारी यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी परिवार का वृंदावन नाम की भगवत की सभी भक्तों की हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण 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 एवरीवन। यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी जिज्ञासा, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है, कुछ जानना है, कुछ भी बोलना है, कुछ पूछना है। अभिजीत प्रभु जी, हाँ पूछिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। गुरु जी, होपफुल होना और विशफुल होना में कैसे डिफरेंस करें, और कैसे होपफुल रहें और विशफुल ना रहें? बहुत बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। होपफुल होना, देखिए, हमको निराशावादी नहीं होना है, आशावादी होना है, पॉजिटिव थिंकर, है ना? तो हमको हमेशा पॉजिटिव सोचना है, परंतु पॉजिटिव, ये मालूम है, ये एक मिनट म्यूट करना पड़ेगा, आवाज ठीक है, आप अनम्यूट कर लीजिएगा जब भी आपको बोलना है, मना नहीं करना, मर्ज हो रहा है आवाज, इसलिए नहीं बोल, उसलिए म्यूट किया। होपफुल होना और विशफुल होना, देखिए, हमको निराशावादी नहीं होना है, ठीक है? हम आशा लगाए हुए हैं कि पॉजिटिव हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, अच्छा हो जाए, परंतु हमको ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ कल्पना कर लें कि ऐसा हो जाए। अगर उसको सरल शब्दों में बताऊं, तो जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ाई करते हैं ना, तो हमको होपफुल होना चाहिए कि 100 नंबर आ जाए।
परंतु ये विशफुल नहीं होना चाहिए 100 नंबर आ जाए, मेरा 100 नंबर आ जाए, मेरा 100 नंबर आ जाए। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? हमको प्रयास ये करना चाहिए और हमको पॉजिटिव बना के रखना चाहिए कि 100 नंबर आ सकता है ना? हम इतना मेहनत करें कि 100 नंबर आ जाए, हम इतना अच्छे से पढ़ें कि 100 नंबर आ जाए, हम इतने अच्छे से पेपर करें कि 100 नंबर आ जाए। ये होपफुल है। परंतु विशफुल क्या है? नहीं, नहीं 100 नंबर आ जाए, किसी तरीके से 100 नंबर आ जाए, आ ही जाना चाहिए, आ जाएगा तो कितना अच्छा होगा, है ना? ये विशफुल है, ठीक है? डिफरेंस समझ में आया? विशफुल डेस्परेट होता है, बिल्कुल। जी हाँ, गुरुजी, हरे कृष्णा गुरुजी। अब जैसे बिज़नेस कर रहा है, तो बिज़नेस में क्या होपफुल है? होपफुल है कि इस साल तक सब अच्छा हो जाए। अब विशफुल है, नहीं, नहीं हमारा तो ये हो जाना चाहिए, ऐसा हो जाना चाहिए, वैसा हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए। ये क्या है? विशफुल। समझ रहे? आप अपना काम करो ना, होपफुल हो तो काम करो। आप होपफुल हो, आप काम करो। आशावादी हो ना, काम करो। ठीक है? विशफुल मत होइए, विशफुल मत होइए कि अरे ये ऐसा हो जाना चाहिए, साल के अंत में इतना हो जाएगा तो कितना अच्छा रहेगा। नहीं, हैं? विशफुल जब होते हैं तो हम सपना देखते हैं। होपफुल होते हैं तो एक पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ रखते हैं। समझे? हाँ, प्रैक्टिकल सिचुएशन में भी हो जाते हैं। सही बात। हाँ, समझ में आ रहा है सभी को? विशफुल और होपफुल। हैं? समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा प्रश्न है ना? आया? जी गुरुजी। अभिजीत प्रभु जी आया? जी जी गुरुजी। अच्छा, हरे अच्छा कृष्णा। हम कैसे विशफुल होना रोक दें? देखिए, बड़ा सरल सा तरीका है। मैं तो बार-बार एक ही जवाब देता हूँ। इनफेमस हूँ मैं। इसलिए बोलते हैं एक ही जवाब को स्वीकार कर लीजिए तो हो जाए। होपफुल रहिए कि गुरु के लिए अच्छा काम करें। विशफुल मत हो जाइए। एंड डेस्परेटली और कल्पना से और झूठा-झूठा बस चाह लीजिए कि अच्छा हो जाए, गुरु प्रसन्न हो जाए, गुरु प्रसन्न हो जाए। अरे काम किए नहीं है, जाकर के काम कीजिए। काम कर दीजिएगा तो हो जाएंगे प्रसन्न। समझ रहे? हमको हमेशा जब हम गुरु की प्रसन्नता के लिए काम करेंगे, हम लक्ष्य गुरु की प्रसन्नता को बनाएँगे, हैं? और काम करते जाएँगे, तो हम होपफुल होंगे, विशफुल नहीं होंगे। विशफुल नहीं होंगे, है ना? एक बहुत अच्छा तरीका होपफुल होने का ये है कि आप काम कीजिए और अच्छे से अच्छा काम कीजिए और फिर काम करने के बाद अब उसके बारे में मत सोचिए, क्योंकि फल प्रदान करने वाले कौन है? कृष्ण। हम लोग विशफुल अक्सर फलों पे होते हैं, कर्मों पे नहीं होते। मैं अक्सर शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, अक्सर। फल जब मिलना रहता है ना, तो हम विशफुल हो जाते हैं। हम आकांक्षा करने लगते हैं, काश हो जाए, काश। विशफुल के साथ ये काश कितना अच्छा होगा अगर ऐसा हो गया तो, ये सब अवश्य आएगा, है ना? ठीक है? काश ऐसा हो जाए, है ना? तो जैसे ही ये काश आए, आप समझ लीजिए कि कुछ और आ रहा है, ठीक है? समझ आ रहा है सभी को? हम लोगों को विशफुल नहीं होना है, होपफुल होना है। हो जाए, अच्छा है, बहुत अच्छा है ना? बस ऐसे ही कल्पना करने लग जाएँ, अरे सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, वो विशफुल है, ठीक है? ओके? अगर ऑलवेज़ कोई भी सिचुएशन में नेगेटिव थिंकिंग तेजस्वी माता जी पूछ रही हैं। आई होप अभिजीत प्रभु जी आंसर हो गया हो। आई नो देखिए अभिजीत प्रभु से बार-बार मालूम है किस लिए पूछना पड़ता है? वो बड़े हम्बल हैं, ठीक है? एक बार बोल दिया, हाँ, ठीक है गुरुजी, ठीक है ना? तो उसीलिए बार-बार अगर कुछ और भी है तो बता दीजिए। तो हम विशफुल थिंकिंग को ऐसे ही रोक सकते हैं कि हम गुरु के प्रति अर्पित होकर के काम करें और गुरु ही प्रसन्न हो जाए, बस यही चाहें और उसके लिए फिर काम करें, काम करें। लक्ष्य क्या है? काम करना,
तो फिर आप विशफुल नहीं रहिएगा, है ना? ओके, जी गुरुजी, जी गुरुजी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण तेजस्वी माता जी पूछ, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तेजस्वी माता जी पूछ रही हैं, हरे कृष्णा गुरुजी, अगर ऑलवेज कोई भी सिचुएशन में नेगेटिव थिंकिंग ही पहले आती है तो क्या करें? नेगेटिव आती ही नहीं है, कैसे आएगी? गुरुजी नेगेटिव हैं क्या? आपने लिखा हरे कृष्णा गुरुजी, लास्ट में लिखा गुरुजी, ठीक है? तो एक शिष्य का कर्तव्य तो ये होता है गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता। गुरु नेगेटिव है, गुरु नेगेटिव है तो आप नेगेटिव हो सकते हो। गुरु नेगेटिव नहीं है तो आप नेगेटिव कैसे हो गए? गुरु नेगेटिव नहीं है ना, तो गुरु के लिए काम कीजिए। नेगेटिविटी आई कहां से? है? आपकी नेगेटिविटी को हम नहीं स्वीकारते। तो अगर अगर हाँ, हाँ, हाँ। गुरु नेगेटिव नहीं है तो हमको नेगेटिव नहीं होना चाहिए। हाँ, ऋचा माता जी सॉरी बोल रही है अश्लीषा माता जी को प्रेजेंट नहीं कर रही। ओके, अश्लीषा माता जी भी सॉरी स्वीकार नहीं कर रही। अच्छा है। गुरु जी, आप तो कभी भी किसी भी चीज के लिए सॉरी मत बोलिए। हाँ, किसी भी चीज के लिए नहीं बोले। ओके, नॉट एट ऑल। आपसे कभी सॉरी नहीं सुन सकते। सॉरी मत कहिए। ओके, गुरु जी, आप कहते हैं कि गुरु जी कभी भी रूल बदल सकते हैं और शिष्यों को गुरु के सब रूल को मानना है, सॉरी ना कहें। हाँ, ये एक्चुअली में होता यही है कि गुरु कभी भी रूल बदल सकता है। ठीक है। और गुरु एक्चुअली में देखिए, गुरु को है ना, जैसे मैंने बोला कि अनबायस्ड होकर के भगवान के कहे अनुसार काम करना चाहिए। तो जब भगवान के कहे अनुसार काम कर रहे हैं, गुरु के कहे अनुसार काम कर रहे हैं, तो फिर रूल आपको जो पहले कल रूल बताए थे उसको क्यों मानेंगे हम? अरे भगवान आज कुछ और बोल रहा है, हम आपको जो बोला गया उसको मानेंगे कि जो आज भगवान बोल रहे हैं वो मानेंगे? आप वो कौन है? आपकी नहीं मानते हैं? कृष्णा कुछ और बोल रहे हैं जी, जो कृष्णा बोल रहे हैं वो मानेंगे। ठीक है, तो गुरु का तो यही होता है कि अगर गुरु कोई सिद्धांत बता दे तो वही सही होता है। गुरु कृष्णा की बातें बोलता है, इसीलिए कभी भी अपने सिद्धांतों को बदल सकता है और कभी भी जिस प्रकार से भगवान कृष्ण के लिए अधिक प्रेम, अधिक लक्ष्य का प्राप्ति कर सकते हैं, ठीक है, वो कार्य करते हैं। आप सब आपकी कृपा है गुरुजी, मैं कुछ सेवा नहीं कर पाई। नहीं की है, सबकी है। आज गुरुजी की कृपा से गौ माता भी गुरु जी की कृपा गौ माता पे भी देखी, गुरु जी के कारण सब आसानी से हो गया। हाँ, ये बात तो सही है, आसानी से तो हुआ। बहुत मुश्किल मुश्किल कार्य था, बहुत मुश्किल कार्य था। ठीक है, एक तो इतना बड़ा मशीन था, उस मशीन को निकाल ही नहीं सकते थे। अगर हमको सपने में भी बोल दिया ना कि वो मशीन 4 लोग निकाल रहे हैं, उसमें से एक आप हैं, मानेंगे ही नहीं। हैं? हाथ से हम हिला तो पाएंगे नहीं उसको। हैं? ठीक है, राधा रानी महारानी कृपा करती हैं, कृष्णा कृपा करते हैं और स्पेशली गुरु महाराज कृपा करते हैं। एक्चुअली में मेरे से किसी ने पूछा, ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, हम क्लास में भी बात करते रहते हैं। बहुत बार राधा रानी महारानी का पहले नाम ले लेते हैं, बहुत बार कृष्णा का पहले नाम ले लेते हैं, बहुत बार गुरु महाराज का पहले नाम ले लेते हैं, बहुत बार कृष्ण क्या, ठीक, कभी किसी का नाम, कभी किसी का नाम पहले ले लिए। देखिए कोई बात नहीं, नाम देखिए क्या है, एक्चुअली में तीनों डिफरेंट नहीं है। एक सेवक है, वो स्वामी का सेवक है ना। तो अगर गुरु महाराज का नाम ले रहे हैं तो वो कृष्णा का नाम ले रहा है, गुरु महाराज का नाम ले रहा है तो राधा रानी महारानी का नाम ले रहा है, राधा रानी महारानी का नाम ले रहा है तो उनके सेवक का नाम ले रहा है, कृष्णा का नाम ले रहा है तो राधा रानी महारानी उनके सेवक का नाम ले रहा है। तो ऐसे कोई डिफरेंस नहीं है, परंतु एक बात बहुत महत्वपूर्ण है और ये सिद्धांत है कि हम लोगों को हमेशा जब भी महिमा करें, हम लोगों को सबसे पहले गुरु,
उसके बाद उनके गुरु, उसके बाद उनके गुरु, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु, उसके बाद कृष्णा, उसके बाद राधा रानी महाराज। यही है, ठीक है। तो यही सीक्वेंस में ऊपर जाते हैं, है ना। अब ठीक है, बोलने के लिए बोल दिए, है ना। हाँ, इतनी सारी बातें बोलते हैं। अब आप चाहते हैं कि मैं उसी सीक्वेंस में बात करूं, तो मैं अगली बार से वही सीक्वेंस में बोलने का मैं भी प्रयास करूंगा, ताकि आप लोग वही सीक्वेंस को स्वीकारें। सबसे पहले गुरु कृपालु, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु कृपालु, उसके बाद कृष्णा कृपालु है, उसके बाद राधा रानी महारानी, ठीक है। सर्वोच्च स्तर पे राधा रानी महारानी कृपालु, ठीक है। ओके गुरु जी, आपके द्वारा की गई कृपा से हम भी गौ माता के लिए फील कर पा रहे हैं। अच्छा है गुरु जी, आज एक बार फिर हरे कृष्णा महामंत्र का इम्पैक्ट देखा आपकी कृपा से। वो क्या हुआ था कि थोड़ा दर्द वाला बात है, अब छोड़िए, अभी इस रात को, देर रात को दर्द की बात नहीं बोलते हैं, नहीं तो दर्द लेकर के याद करके सोइएगा, है ना। तो वो बात नहीं बोलते हैं, चलिए ठीक है, उसको थोड़ा सा स्किप कर जाते हैं। ओके ओके, विशफुल के बारे में बात हुआ, ठीक। हरे कृष्णा गुरु जी, सम सिचुएशन जहाँ पे हम कुछ कर ही नहीं सकते, वहाँ विशफुल और होपफुल दोनों ही नहीं होना चाहिए। प्लीज करेक्ट मी इफ यू सो विश। नहीं नहीं, होपफुल तो रही है, होपफुल क्या रहना है, जो भी होगा अच्छा होगा। ये थोड़ी ना कि आप जो चाहेंगे वो हो जाएगा। होपफुल इस बात का नहीं, भगवान अच्छा करेंगे, इसका तो होप होना ही चाहिए। अवश्य रक्षीबे कृष्णा विश्वास पालना। तो आप रक्षा किसकी करेंगे? सबकी करेंगे। असुरों की करेंगे, हाँ बिल्कुल करेंगे। संहार करके रक्षा करेंगे, बिल्कुल करेंगे। संहार भी कर रहे हैं तो कृष्णा रक्षा ही तो कर रहे हैं। अगर एक पापी का अंत हो जाए तो वो भी रक्षा है, कि उसको और पाप करने से रोक दिया गया। कृष्णा अब उसका पाप कर्म को अगर स्वयं से अंत कर दिए तो मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो होपफुल तो होना चाहिए, होपफुल भगवान की व्यवस्था को लेकर के होना चाहिए, और होपफुल आप कार्य कोई कीजिए, है ना, कि लोग भगवान की बातें स्वीकार कर लेंगे, भगवान के कहे अनुसार चल लेंगे। विपरीत से विपरीत परिस्थिति, उससे क्या हो गया है, उससे क्या हो गया। अब अपना काम करो, ठीक है, काम करो और होपफुल रहो। यहाँ ठीक है। कैसा होता है, हम लोगों का अक्सर व्यवहार ये हो जाता है कि ये तो सुनेगा ही नहीं। अरे ऐसे मत बोलिए, ये तो होगा ही नहीं, ऐसे मत बोलिए, ऐसे मत। ठीक है, इस जन्म में सुनेगा, अगले जन्म में सुनेगा, उसके अगले जन्म में सुनेगा, उसके अगले जन्म में सुनेगा, सुनेगा कभी ना कभी तो सुनेगा। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। हम लोगों को ये नहीं सोचना है कि भगवान की बातें कोई सुनेगा ही नहीं। आप भगवान की बातें बोलने का शुद्ध प्रयास कीजिए और लोग भगवान की बातें सुनेगा। समझ आ रहा है? आकांक्षा पांडे माता जी अनम्यूट की हैं ना, म्यूट कर लो। हाँ, समझ आ रहा है। तो हमको क्या करना है, हमको अपना प्रयास करना है, एंड वी शुड बी होपफुल, कभी ना कभी तो सुने, ठीक है। हाँ, या फिर अगर अभी हो जाए तो अभी सुन लें, बहुत अच्छा, ठीक है। ऐसा ठीक है। आई होप आप सभी को सारी बातें समझ में आई हो, ठीक है। मैं जहां से शुरू किया था वहीं पे अंत कर रहा हूँ। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसा कैसे हो जाता है कि सुबह बोले कि गुरु पूजा बाद में है, उपदेश अमृत, गुरु पूजा पहले उपदेश अमृत बाद में है। ये ग्रुप पे भी मैसेज किया था, पता नहीं ये कैसे हो गया। और उसके बाद फिर होता है कि वही जो समय बचा, थोड़ा सा आप लोग रीड कर रहे थे, जब प्रसाद पाने का मौका मिल गया, उसी कारण प्रसाद मिल गया। नहीं तो बस नाम का पारण करते और हमको ऐसे ही रहना पड़ता, ठीक है। अब प्राण की रक्षा करनी है तो हमको तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है।
कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जब कोई एक गाय रोड पे पड़ी रहती है तो बहुत सारे नंदी आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारा कुछ कर देंगे, कुछ भी कर लेंगे। माता जी बता रही थी, वो जो सेवा करती है वो माता जी एक बता रही थी कि होता क्या है, होता ये है कि अगर सपोज कीजिए किसी को पता नहीं है, उसने 4 इंजेक्शन लगा दिया, कोई दूसरा आया, उसको भी पता नहीं है, वो भी 4 इंजेक्शन लगा दिया, तो हुआ क्या कि गाय को तो 4 इंजेक्शन पड़ गया, ओवरडोज हो गया, उसी में मर जाएगी। रोड की गाय होगी, बड़ी रहेगी तो ऐसे ही मार देंगे, वो तो दवाई दे दे करके भी मार देंगे, नहीं तो गलत दवाई दे करके मार देंगे। तो ये बात है, अगर रक्षा ना हो, सेवा ना हो, तो फिर गलत हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं गाय को हमेशा संरक्षण में रखना चाहिए। इसके लिए मालूम है क्या, बहुत सारे वैष्णवों को साथ आना चाहिए, एकदम खड़ा हो जाना चाहिए, बोलना चाहिए बड़े से बड़ी गौशाला बनाओ, हम लोग क्या संरक्षण करेंगे, गायों का संरक्षण करेंगे, तो कितना अच्छा होगा। गाय अगर बचेंगी, सेवा होगी, तो कितना अच्छा होगा, कितना अच्छा होगा। और हम लोग करते हैं, स्पेशली हमको तो वैष्णवों से दिक्कत है, बाकी लोगों के हृदय में भगवान के लिए और ना ही गौ माता के लिए कोई भी जागृति होगी, पर वैष्णवों के हृदय में तो होनी चाहिए। वैष्णवों को साथ आकर के करना चाहिए, फिर बहुत बड़ा काम हो सकता है। ठीक है, ऐसे बस सोचने से, विशफुल थिंकिंग से कोई लाभ नहीं होगा। काम कीजिए और होपफुल रहिए, कुछ ना कुछ अच्छा होगा। काम कीजिए और होपफुल रहिए, है ना। आई होप सभी को सारी बातें समझ में आई हो। ठीक है, कोई बात नहीं, दर्द होता है पर कुछ कर नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, हमेशा भगवान कृष्ण का ही नियम चलता है और नियम चलेगा भी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्ण के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्ण के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्ण के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण आत्मा, अगेन सॉरी, सारे सुबह से अभी तक हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।